हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.2 सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कह रहा है द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC एट A इन विच AB इज इक्वल टू AC इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका टेंजेंट जो है, मान लीजिए कि टेंजेंट है हमारे पास, मान लीजिए E है, ये A है, ये F है। द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि सर्कम सर्कल है, यानी सर्कल के अंदर है बच्चों। तो इसको हम ABC रख लेते हैं। तो ये कह रहा है द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एट A इन विच AB इज इक्वल टू AC। इसमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है। तो बच्चों गिवन क्या क्या है इसके अंदर, इस पैरेलल टू AB इज इक्वल टू AC इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों में यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट जो है EAF जो है वो पैरेलल है BC कॉर्ड के। जो BC यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इसके पैरेलल है। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो गिवन पहले लिख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या क्या है हमारे पास, गिवन में लिखा है, मान लीजिए लेट EAF बी टेंजेंट to the circumcircle of triangle ABC। तो बच्चों यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, हमको ये भी है कि साथ के अंदर AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC। तो बच्चों यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि EAF जो है वो पैरेलल है BC के। टू प्रूव EAF इज पैरेलल टू BC। और बच्चों इसने जो कि हमको बोला हुआ है कि ABC ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो देयरफॉर एंगल यहाँ पे जो B है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB के बराबर है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो दोनों बेस एंगल बच्चों बराबर होंगे। अब बच्चों हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से पैरेलल है इसके। तो बच्चों इसको करने से पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी इसके अंदर। उस थ्योरम को बोलते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो बच्चों टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम क्या होती है, जैसे ये टेंजेंट जो है, ये एंगल जो बना रहा है इस कॉर्ड के साथ, ये एंगल जो होगा, ये दूसरा जो ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर जो कॉर्ड है उस एंगल के बराबर होता है। तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, तो एंगल जो टेंजेंट और कॉर्ड, ये कॉर्ड है बच्चों, एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है मेड, यहाँ पे जो एंगल बनता है, इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो बच्चों एक ये सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट ये है, तो दूसरे सेगमेंट के अंदर इस एंगल के बराबर होता है। इट्स मीन अगर ये x है तो ये भी x है। तो जो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम हम इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। मींस अगर ये वाला एंगल टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो इसके अंदर दिस एंगल, एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ACB के बराबर है बच्चों। ये दोनों एंगल बराबर हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के मतलब के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इसके अंदर प्रूफ के अंदर हमारे पास ये तो है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमको पता है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे बताएंगे एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ACB। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, हमारे पास ये पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरा बच्चों उसने हमको बोला है कि ABC ऑलरेडी पता है हमको, ABC इज इक्वल टू ACB है। तो एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा जाए कि एंगल EAB भी ACB के बराबर है और ABC भी ACB के बराबर है। इट्स मीन एंगल EAB जो है वो ABC के बराबर हो गई। इसका मतलब EAB ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो देयरफॉर एंगल EAB
इज इक्वल टू एंगल ABC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों 1 एंड 2 इक्वेशन से हमने निकाला कि ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे एक दूसरे के। और बच्चों में ये पता है कि ये ABC इज इक्वल टू ACB है। तो ये वाली एक दूसरे के बराबर हो गए, देयरफॉर ACB इज इक्वल टू ABC हो गया बच्चों यहाँ पर। तो जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, EAB ABC के बराबर हो गया, तो यानी कि और हम लिख सकते हैं बच्चों कि EAB जो है EAB इज इक्वल टू ACB भी मान सकते हैं इसको, और ACB के बराबर ही है ये हम पहले ही बच्चों यहाँ बता चुके हैं। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो EAB है वो ABC के बराबर हो गया। तो ये मान लीजिए बच्चों ये x है, ये दोनों x थे, तो अब ये भी x हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो इस हिसाब से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो EAB इज इक्वल टू ABC के बराबर हो गया। तो बच्चों सो EAF इज पैरेलल टू BC। तो BC के बच्चों पैरेलल क्यों हो गया, हमको पता है अच्छी तरीके से कि दो पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है जिसको हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो जब भी दो लाइंस के बीच के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो वो एंगल जो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इंटीरियर यहाँ बच्चों लिख सकते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज लगा के बच्चों में लिख सकते हैं इसको। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है सर्कम सर्कल का इन विच ये पर ये है तो ये इसके पैरेलल है। तो इस मीन्स बच्चों ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ये EAF जो है वो BC के बिल्कुल पैरेलल है क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और आइसोसेलेस के अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन 7। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बोल रहा है एक्सरसाइज 9.2 में इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन। एक बच्चों गिवन लाइन है, एक इसको नंबर ऑफ सर्कल्स टच कर रहे हैं गिवन लाइन सेगमेंट PQ। ये गिवन लाइन सेगमेंट है बच्चों PQ एट पॉइंट A। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और इस पे सर्कल टच कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल मैं ऐसे बना देता हूँ, एक ये टच कर रहा है, दूसरा बच्चों सर्कल ये हो सकता है, तीसरा एक और बना सकते हैं ऐसे। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 3 सर्कल ले लिए C1, C2 एंड C3। इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन एट अ पॉइंट A देन देयर सेंटर्स लाई ऑन दी। तब वो कह रहा है इनके जो सेंटर्स हैं, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि मान लीजिए इनके ये तो सर्कल हो गए और इनके सेंटर मान लीजिए इसका S1 है फर्स्ट वाले का, C2 का मान लीजिए सेंटर यहाँ पड़ रहा है S2, C3 का मान लीजिए यहाँ पड़ रहा है S3। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट सर्कल्स C1, C2 एंड C3 टच PQ एट A। ठीक है बच्चों, इनके विद सेंटर्स S1, S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों C1 का S1 हो गया सेंटर, C2 का S2 हो गया और C3 का S3 सेंटर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव centers of the circles lie on the perpendicular bisector of PQ। तो ये बताने कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि हमें बच्चों एक बात पता ही है ऑलरेडी कि जब भी किसी सर्कल से ये बच्चों BQ जो जा रहा है एक तरीके से ये टेंजेंट है, इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है A पर। तो इट्स मीन अगर सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर से अगर हम कोई एक लाइन खींचेंगे
टेंजेंट के ऊपर तो हमें पता है अच्छी तरीके से कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास 10.1 थ्योरम है, ये हमको पता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी टेंजेंट हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों पॉइंट ऑफ रेडियस हो गया, पॉइंट सेंटर पे हो गया, ये रेडियस हो गया, तो जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इट्स मीन बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन द सेम वे जो हमारा S2 है सर्कल हमारा, ये C2 सर्कल जो है, ये C2 सर्कल के सेंटर से, यानी कि हम सेंटर से लेकर आएंगे अगर एक लाइन, क्योंकि ये C2 का भी टेंजेंट है, PQ जो है वो C2 का भी टेंजेंट है, तो हम यहाँ से भी जो लाइन खींचेंगे A तक तो ये भी 90 डिग्री पे आएगी, फॉल होगी। और C3 हमारा जो तीसरा सर्कल है, तीसरे सर्कल के भी सेंटर से अगर हम कोई लाइन लेकर आएंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो भी 90 डिग्री फॉर्म होगी। तो इट्स मीन बच्चों ये सारे परपेंडिकुलर इसके ऊपर फॉल हो रहे हैं टेंजेंट के ऊपर। लेकिन बच्चों इसमें से लिखा है जैसे ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बच्चों इसमें देखा जाए तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर मीन्स ये होता है कि ये PQ को, जो PQ की लाइन है, इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है विद 90 डिग्री के साथ साथ ये P इज इक्वल टू AQ को भी बता रहा है बराबर। तो बच्चों ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर तो बनेगा लेकिन बाइसेक्टर नहीं बनेगा। तो बच्चों इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ज्वाइन यहाँ पे कर ही दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। तो इफ वी ड्रॉ लाइन, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। इफ वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स टेंजेंट लाइन, then the line is always perpendicular to the tangent line. But it does not bisect. लेकिन बच्चों वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी, दी लाइन सेगमेंट PQ। तो बच्चों यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो यहाँ पे लिखा है ये तो हमारा बाय थ्योरम 10.1 ले सकते हैं। तो बच्चों परपेंडिकुलर तो होगा, इसके ऊपर फॉल होगा ये A के ऊपर, बट इट इज नॉट अ बाइसेक्टर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा। देवोर इसके अंदर जो इसका स्टेटमेंट है बच्चों ये फॉल्स है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज परपेंडिकुलर बट इट इज नॉट अ बाइसेक्टर। बच्चों अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच दें, मान लीजिए यहाँ तक ले आते हैं और Q को यहाँ तक ले आते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये PA जो है वो AQ के बराबर नहीं होगी। हाँ, परपेंडिकुलर जरूर होंगे ये सेंटर सारे टेंजेंट के ऊपर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन 9.2 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू द एंड पॉइंट्स P एंड Q। तो बच्चों एक नंबर ऑफ सर्कल्स है, वो कह रहा है कोई एक एंड पॉइंट है P एंड Q का, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे। इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू द एंड पॉइंट्स P एंड Q ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। तो बच्चों एक लाइन सेगमेंट है PQ और एक नंबर ऑफ सर्कल्स है, मान लीजिए इसको पास कर रहे हैं। मान लीजिए एक ये सर्कल इसको पास कर रहा है इसके 2 एंड पॉइंट्स को, और मान लीजिए एक ये वाला सर्कल है जो इसके एंड पॉइंट्स को टच करके जा रहा है। तो 2 ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि देन देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो वो कह रहा है इसका सेंटर जो होगा और इसका सेंटर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर तो होगा और साथ में वो कह रहा है कि बाइसेक्टर भी होगा। तो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग सेंटर। मान लीजिए इस सर्कल का जो सेंटर है मान लीजिए यहाँ पर है, और इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये हमारे पास C1 सर्कल हो गया, ये C2 हो गया, ये हमारे पास S1 यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये S2 सेंटर हो गया बच्चों। तो बच्चों हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या है। आज हम इसको ले इस तरीके से एक सर्कल को, और इसको हम एक कॉर्ड मान के चलें, क्योंकि ये PQ बच्चों क्या है C2 का देखा जाए तो एक तरह से कॉर्ड है, C2 सर्कल का कॉर्ड है।
तो कॉर्ड के ऊपर जब भी कोई एक लाइन सेंटर से आती है कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, तो जब भी सेगमेंट से आती है सेंटर लाइज ऑन दी थ्रू दी पॉइंट पी एन के ऊपर लाइन सेगमेंट, देन देयर सेंटर लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो बच्चों, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो बनेगा और साथ में ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब बच्चों ये क्यों करेगा हमको अच्छी तरीके से पता है। थ्योरम 10.31 जो कि ये कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस कॉर्ड के ऊपर लाइन आती है तो वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो यह ओ बी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो इट्स मीन ए बी इज इक्वल टू बी सी ऑटोमेटिकली हो जाता है। या बच्चों इसको हम वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि अगर हम बीच के इसके बाइसेक्टर के बीच के पॉइंट से सेंटर तक लाइन लेके जाएंगे तो 90 डिग्री फॉर्म हो सकता है, तो वाइस वर्सा मान सकते हैं इसको। लेकिन फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा ये कॉर्ड को। तो थ्योरम 10.3 के हिसाब से अगर हम यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ से इसके ऊपर लेकर आए सेंटर जो है वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसे लाई कर सकता है और ये भी यहाँ पर लाई कर सकता है इसके ऊपर। तो बच्चों दोनों का देखो यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बच्चों बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बच्चों जो समझाया भी वही लिख रहा हूं मैं, of a chord is always passes through the center of a circle। तो बच्चों जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका जो यहां से जाएगा वो हमेशा सेंटर के ऊपर से होता हुआ जाएगा। सो थस all the circles passing through C1 and C2, दो सर्कल है बच्चों हमारे पास। पासिंग थ्रू हम यहाँ पे लेंगे PQ, पासिंग थ्रू PQ है देयर सेंटर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ PQ। तो बच्चों इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इट्स मीन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बच्चों ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेंटर पे जो आएगा लाई हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ है। तो बच्चों ये हो गया ट्रू, तो ट्रू बच्चों इसका आंसर है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब बच्चों इसे देखते हैं, एक सर्कल है उसका डायमीटर ए बी है, तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक सर्कल है और ए बी इसका डायमीटर है, हम ए बी डायमीटर मान लेते हैं ऐसे। ये मान लीजिए हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया बच्चों। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए सी इज इट्स कॉर्ड, और इसका ए सी एक कॉर्ड है बच्चों, इसको हम कॉर्ड मान लेते हैं यहाँ पर। ये अंदर एक कॉर्ड हो गया, ए सी इज अ कॉर्ड सच दैट बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इस तरह से कि बी ए सी जो है वो कितना बच्चों 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। इफ द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट्स ए बी, अब बच्चों एक टेंजेंट जा रहा है सी से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से जा रहा है। इफ द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट्स ए बी एक्सटेंडेड एट डी, देखिए बच्चों ए बी जो एक्सटेंड हो रहा है एट डी, तो ए बी एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पर आगे जाके डी पर, उसको ये टेंजेंट जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी को। देन वो कह रहा है कि देन बी सी इज इक्वल टू बी डी, तो वो पूछ रहा है क्या ये बी सी जो है ये एंगल जो बनेगा जो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर है। तो हमें ये देखना है इसके अंदर, तो पहले प्रूव कर लेते हैं इसको, ये है कि नहीं चेक कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको करने से पहले एक चीज़ और फिर से हम देख लेते हैं दोबारा, एक टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम पे थोड़ा सा दोबारा ध्यान देते हैं हम लोग। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम क्या कह रही है,
कि कोई भी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय अ कॉर्ड इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो कोई भी एंगल टेंजेंट के बीच में और एक कॉर्ड के बीच में एंगल जो है वो बराबर है ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर जो कॉर्ड है उसके बराबर है। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो हमारा ये अंदर का एंगल है और ये टेंजेंट के साथ एक एंगल बन रहा है, ये दिस वन। तो इट्स मीन हमारा ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्री हो गया। अगर हम इस टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम की बात करें तो ये 30 डिग्री है, तो बच्चों ये भी 30 डिग्री हो गया। तो बच्चों पहले तो समझा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम लिख लेंगे। ये 30 डिग्री हो गया बच्चों आपका। आप ये देखिए बच्चों कि कोई भी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल है के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बच्चों ये बात पर हमको पता है अच्छी तरीके से कि हमेशा ये 90 डिग्री का होता है जब भी एंगल इन दी सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल होता है। तो बच्चों इस हिसाब से अगर हम इसको देखें ACB को, तो ACB जो है सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है। इट्स मीन हमारा ACB ये एंगल जो है 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो बच्चों जब ये 90 डिग्री हो गया तो अगर हम अब ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आए, कौन सा ट्राइंगल है हमारा ACD, अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें तो ये बच्चों हमारा 30 डिग्री हो गया था। ये हमारा एंगल कितना हो गया बच्चों, इसके अंदर दो एंगल थे हमारे 90 + 30, तो ये दोनों एंगल मिला के कितने हो गए बच्चों, टोटल 120 हो गया। और उसके बाद अगर हम थर्ड एंगल देखें तो सम एंगल की बात करें अगर हम ट्राइंगल की तो 180 डिग्री होते हैं। तो 120 + 30 कितना हो गया बच्चों, 150। तो ये टोटल 180 का हो गया। तो 180 में से 150 माइनस हुआ तो ये कितना बचा बच्चों, 30 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल 30 डिग्री आ गया। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री आ गया बच्चों तो फिर आप कंसिडर करिए ये एंगल, इस पे देखिए एंगल एंगल CBD में चेक करिए कि हमारा ये एंगल तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से 30 डिग्री हो ही गया था और ये हमारा 30 डिग्री एंगल अभी हमने फॉर्म किया यहाँ पे 30 डिग्री। तो इट्स मीन कि ये दोनों एंगल जो है वो बराबर हो गए। और जब ये बराबर हो गए तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड बच्चों बराबर होती है। 30 डिग्री के सामने की साइड बराबर होगी 30 डिग्री एंगल C के सामने की साइड BD के बराबर। इट्स मीन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गए। तो टू इक्वल एंगल्स की वजह से इनकी BC = BD हो गया। तो बच्चों देखा जाए तो ये जो आपकी जो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग समझा तो मैंने दिया ये बच्चों, इसको थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। हम पहले इसको लिख लेते हैं, टू प्रूव BC = BD। तो बच्चों इतना थोड़ा सा लिख लेंगे, ज्वाइन करेंगे इसके अंदर, ज्वाइन BC एंड OC, BC को और OC को हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों BC के अंदर। और हम लोग BC को बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमने इसको तो अलग मेथड से लिया है। तो ज्वाइन BC, ये बच्चों हमने ज्वाइन कर दिया BC को, क्योंकि हमने ये एंगल बताना है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हम आते हैं फटाफट इसके अंदर, बाय टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। सबसे पहले टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम लेते हैं। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से हमारा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि बच्चों ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ पर आ गई है। उसके बाद अब फिर हम लोग लेंगे नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ACB 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि बच्चों AB जो है डायमीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो बच्चों ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD 3 एंगल हो गए हमारे पास। एक हो गया हमारा बच्चों, इसमें कौन कौन से हो गए, DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC। तो बच्चों तीनों एंगल टोटल सम कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया। DAC 30 डिग्री गिवन है, ACD बच्चों हमने निकालना है, प्लस ADC ACD बच्चों हमारा यहाँ पे 90 + 30।
हम ए सी डी का लिख सकते हैं। अभी हम एंगल ए डी सी हमें फाइंड करना पड़ेगा 180। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी या बी सी डी। तो बच्चों ए सी बी हो गया हमारा 90 डिग्री जो मैंने बताया था यहाँ पे 90 डिग्री प्लस बी सी डी हमारा है 30 डिग्री। तो इट्स मीन ये टोटल हो गया हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ए सी डी की जगह पर बच्चों 120 डिग्री लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कर देंगे। ए डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो देखो बच्चों हम लोग को एक तो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे बी सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरी इक्वेशन मिल गई ए डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों देखो यहाँ पे ए डी सी मीन्स ये 30 डिग्री और बी सी डी 30 डिग्री। तो यहाँ ट्राइंगल में आ जाए। देयरफॉर इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर बच्चों देखें ट्राइंगल बी सी डी के अंदर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो 30 डिग्री हो गए दोनों। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बच्चों बी डी हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स के सामने बच्चों इक्वल साइड्स होती हैं। देयरफॉर बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये आई थिंक। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें और आगे एक्सरसाइज 9.3 जल्दी आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।